भारत के लोग या हिंदुस्तान के लोग गजनी और गोरी से इतने बार इन्वेड इसलिए होते थे क्योंकि यहाँ पे यूनिटी नहीं थी। ये बात बहुत कैटेगरिकली बाबर ही इज अ इन्वेडर, उसको यहाँ के राजनीति से कुछ लेना देना है नहीं, लेकिन वो 16वीं सदी में भी इस बात को बता रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसके ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, पॉलिटिकल ऑब्जर्वेशन के हिसाब से भारत एक पॉलिटिकल सूत्र में बंधा हुआ नहीं था, फ्रैगमेंटेशंस थे। और ये बाबर के समय में ही ऐसा होता है कि राणा संग्राम सिंह कुछ टेरिटरीज को, कुछ रीजन्स को एक सूत्र में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। वो चित्तौड़ से आते थे, लेकिन उन्होंने अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करना शुरू किया, राजपूताना बढ़ने लगा था और एक नेशनल आइडेंटिटी के तौर पे वो उभर करके आ रहा था। लेकिन उसके बावजूद भी काफ़ी फ्रैगमेंटेशन थे। साउथ में अलग पावर्स थी, वेस्टर्न वर्ल्ड और नॉर्दर्न वर्ल्ड लार्जली इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय द राजपूतानाज एंड अलोंग विद द सेंट्रल इंडिया टू सम एक्सटेंट। ईस्ट में कहानी बिल्कुल अलग है। और ये जो फ्रैगमेंटेशन थे वो टू सम एक्सटेंट भारत को पराधीन होने से बचा के भी रख सके, क्योंकि अगर एक वो एंटिटी होती है, अगर आपने एक राजा को गिरा दिया है तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे क्षेत्र पे आपका आधिपत्य हो गया है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन ये कोइंसिडेंटली बिकॉज ये फ्रैगमेंट्स भी थे, तो इस वजह से जब बाबर ने राणा संग्राम सिंह को हराया तो उसके पास सिर्फ राणा संग्राम सिंह की टेरिटरीज आई और बाकी की टेरिटरीज नहीं आ सकी। इसका मतलब उसकी क्वेस्ट ईस्ट यानी कि बंगाल, बिहार कंटिन्यू करनी थी, उसको साउथ में भी आना था, जो बाद के राजाओं ने परस्यू किया। तो ये जिसको लोग नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं, मुझे लगता है ये भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू के भी रूप में उभर के आ सका। और ये रिलीजन्स के केस में भी होता है, कई बार कन्वर्जन इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी थी। अगर आपने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है तो जब तक आपको दूसरे कम्युनिटी पे भी जाना पड़ेगा एंड यू विल हैव टू कीप गोइंग। And somehow this diversity or the differences at times acts as a benefit and it helped us.